राजस्थान में जब थर्ड फ्रंट की बात आती है तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी सबसे पहले खड़ी होती है। उन्हीं के युवा नेता डॉक्टर श्रवण चौधरी हमारे साथ हैं। सर, लगातार सरकार के 2 साल कार्यकाल को हो चुके हैं। भजनलाल सरकार कह रही है कि 2 साल में हमने बेमिसाल काम करके दिखाया। हनुमान जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा है। देखिए, हालात प्रदेश के खराब है। 2 साल के अंदर सिवाय आंकड़ों के माया जाल के अलावा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये आंकड़ों में ही काम हुआ है, धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ। धरातल पे किसान रो रहा है, जवान रो रहा है, पीड़ित दलित किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। आए दिन मर्डर की घटनाएं, खुले में मर्डर करके लोग माफिया घूम रहे हैं। भू माफिया जगह जगह पनप रहे, बजरी माफिया, पेपर माफिया, क्या क्या नहीं हो रहा। राजस्थान के अंदर हालात खराब है। किसान बिजली के लिए तरसते, पूरे राजस्थान का किसान रो रहा है। डीजल 100 पार हो गया, महंगाई के ये हालात हैं। तो कहाँ राजस्थान में 2 साल में क्या बदला है? उल्टा और ज्यादा खराब हुआ है कि किसान को यूरिया खाद और डीएपी के लिए लाठी खानी पड़ रही है, और किसान बिजली के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और जवान जो है रोजगार के लिए ठोकरें खा रहे हैं। लाइब्रेरी के अंदर लाखों रुपए खर्च करके अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। पता चला कि पेपर आउट हो गए, वैकेंसी निकल नहीं रही है। जो निकल रही है उसमें भी जो है वैकेंसी, किस प्रकार से ये वैकेंसी को ले रहे हैं, युवाओं से पूछो आप, उनकी क्या हालात हो रखा है। किसान के बेटे लाइब्रेरी में आके और दम तोड़ रहे हैं यहाँ पे। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, जैसे आपने कहा कि कानून व्यवस्था चौपट है। गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन उनके ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं कि बाहर की पुलिस आती है और हमारे राजस्थान की पुलिस को पता ही नहीं पड़ता है। तो इससे बड़ी क्या बात होगी कि प्रदेश की पुलिस और प्रदेश के मुखिया को पता ही नहीं, बाहर के अदर स्टेट की पुलिस आके यहाँ कार्रवाई करके चली जाती है। तो इसका मतलब समझ लो कि कानून कैसा और किस प्रकार से पुलिसिंग हो रही है, पुलिस की लच्चर व्यवस्था है। हालात खराब है जी, कुछ पता नहीं है। भजनलाल जी को खुद को ही नहीं पता है कि कौन क्या कर रहा है, उनके मंत्री कहाँ है। ब्यूरोक्रेसी समांतर सरकार चला रहे हैं, और राजस्थान के अंदर आए दिन मर्डर की घटनाएं, किसी को मारना कुचलना, दिन दाड़े लाठी बाटा जंग चल रहा है। किसान अलग रो रहा है, जवान अलग रो रहा है, पीड़ित शोषित तबका अलग रो रहा है। कोई सुनने वाला धनी धोरी नहीं है राजस्थान का। राजस्थान बेलगाम हुआ पड़ा है। थर्ड फ्रंट है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल जी जो है राजस्थान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूती से। किसान जवान पीड़ित शोषित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे पेपर माफिया के खिलाफ हो, भू माफिया के खिलाफ हो, बजरी माफिया के खिलाफ हो। हर जगह पे मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई 28 तक और मजबूती से लड़ेंगे। और हम राजस्थान में चाहते हैं कि राजस्थान में बदलाव हो, और बिल्कुल ऐसा राज हो जिसमें किसान जवान पीड़ित शोषित को रोना नहीं पड़े। सशक्त लोकायुक्त हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, हर हाथ रोजगार हो, हर खेत पानी हो। ये सारी चीजें हो जो पार्टी का हमारा एक एजेंडा है। उस एजेंडे को लेके हम चलें, और पिछले 25 सालों से नेताजी का जो संघर्ष है निश्चित रूप से 28 में एक बड़ा बदलाव लाएगा। जी, हाल ही में स्टिंग ऑपरेशन हुआ। रेवत राम डांगा खीवसर से विधायक है बीजेपी से, वो आपकी पार्टी में पहले आरएलपी में थे और उसके बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। क्या लग रहा है कि आरएलपी में क्या उनको खाने, जिस तरीके से विधायक निधि में कमीशन खोरी करने को नहीं मिल रही थी, भारतीय जनता पार्टी में आए स्टिंग ऑपरेशन हुआ? देखिए, आरएलपी में रहते रहते वो बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं कर, क्योंकि आरएलपी में भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है। जब वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाए, चंद लोगों के चुगल में फंस के बीजेपी में गए, और बीजेपी में खुले में खेल खेला ये 40% वाला। और मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया का कि स्टिंग ऑपरेशन में वो पकड़े गए। अब उनके प्रदेशाध्यक्ष कभी कसाब से कंपेयर कर रहे हैं, कभी कह रहे काल्पनिक घटना थी, जबकि ये घटना रियल थी। 50,000 की गड्डी लेते हुए पकड़े गए, मीडिया के सामने पूरे देश और प्रदेश ने देखा है। अब इसमें चाहिए कुछ भी भ्रष्टाचार पे पर्दा डालने की कोशिश करे, भाजपा के अंदर भ्रष्टाचार खुले में हो रहा है। अच्छा, खीवसर से अगर ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है तो आरएलपी तो वहां क्या मजबूत हुई? आरएलपी तो पहले ही मजबूत थी। ये तो कांग्रेस बीजेपी मिलके एक हो गई। कांग्रेस की जमान जब्त हुई, और कांग्रेस का सिंबल है, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने भाजपा को बेचने का काम किया। अपने आप को बचाने के लिए जो है इस सिंबल को भाजपा को बेचा, और भाजपा कांग्रेस और यहाँ राजस्थान की सरकार मिलके हनुमान बेनीवाल जी के सामने चुनाव लड़ा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वोट परसेंटेज बड़े मजबूती से चुनाव लड़ा। ये तो चंद लोगों की वजह से चुनाव हमने लॉस किया, और चुनाव हमने नहीं, ये जनता ने लॉस किया। अब जनता अगले 25 से 30 साल तक घुसने नहीं देगी घरों के अंदर इन लोगों को, इन भ्रष्टाचारियों को। गोरी नागोरी है वो बड़ा चैलेंज कर रही है आरएलपी को, हनुमान बेनीवाल को कह रही है मैं टक्कर दूंगी हनुमान बेनीवाल को, मेरे मुकाबले वो है, लड़ नहीं सकते। मैंने ऐसा कोई नाम पॉलिटिक्स में सुना नहीं, पता नहीं कौन गोरी नागोरी है। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए वो लोग कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई ऐसे कुछ नहीं होना। राजनीति के अंदर देखो संघर्ष होता है,
बिना संघर्ष राजनीति नहीं है। नरेश मीणा पागल थोड़ी है जो रोडों पे संघर्ष कर रहा है। हनुमान बेनीवाल जी 25 साल से रोडों पे घूम रहे हैं, हम 10 साल से हनुमान जी के पीछे झंडा लिए हुए घूम रहे हैं। ऐसे नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करो, आओ पार्टियां ज्वाइन करो, संघर्ष करो, नेता बनोगे। ऐसे नेता नहीं है आए 2 घंटे में नेता बन के चल दिए, ये कोई फैक्ट्री नहीं है। और निश्चित रूप से नेता बनते हैं, ये स्वतंत्र भारत है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज बिजली के लिए करो आंदोलन खड़ा, किसान एमएसपी मांग रहा है, करो किसानों के लिए आंदोलन। 65 दिनों तक शाहजहांपुर बॉर्डर पे हम कड़कड़ाती ठंड के अंदर बैठे थे, क्यों नहीं आए नेता बनने वाले लोग? पेपर माफिया के खिलाफ 127 दिन बैठे थे, क्यों नहीं आए? आज बजरी माफिया के खिलाफ हम लड़ रहे हैं नागौर के अंदर जगह जगह, आप क्यों नहीं आ रहे? आओ करो बड़े आंदोलन, बन जाओगे नेता। लेकिन ऐसे सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए राजनीति का माध्यम नहीं है। राजनीति में संघर्ष करना ही पड़ेगा, तब आप नेता बनोगे। श्रवण जी, ओसिया से विधायक भैराराम चौधरी जी हैं, आपने पिछली बार चुनाव स्किप किया, क्या इस बार हनुमान बेनीवाल ने पूरी ताकत दे दी है कि आपको चुनाव लड़ना है ओसिया से? देखिए, चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्येक सीट पे चुनाव लड़ेगी। चुनाव हम मजबूती से लड़ेंगे। चुनाव किसको लड़ना, कहाँ लड़ना, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी कमेटी होती है, वो तय करती है। लेकिन चुनाव हम मजबूती से लड़ेंगे और हर सीट पे लड़ेंगे। और मारवाड़ बिल्कुल मजबूती से चुनाव के लिए आज भी तैयार खड़ा है। तो आरएलपी 200 सीटों पर चुनाव बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश है, पूरी सीटों पर हम चुनाव लड़ें। आने वाले वक्त में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप पश्चिमी राजस्थान में तो मजबूत हैं, पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में किसको बड़ा नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कोशिश क्या है, सारे जो हाड़ौती में जो नेता है, जो थर्ड फ्रंट की विचारधारा, हमारी आरएलपी की विचारधारा से सहमत है, वो नेता है हमारे। जो इस झंडे के नीचे जो आके काम करना चाहता है, जो झंडे के साथ आरएलपी के बोतल के निशान के नीचे जो काम करना चाहता है, उनका स्वागत है पूरे राजस्थान में, चाहे किसी पार्टी में हो। लेकिन भ्रष्टाचारियों की जगह आरएलपी में नहीं है। एसआई भर्ती को लेकर के आप लोगों ने लंबा आंदोलन किया है, शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल सांसद हैं, वो लगातार बैठे रहे, आपकी पूरी टीम बैठी रही, आंदोलन किया, और अब सरकार कह रही है कि हम उसको रद्द नहीं कराना चाहते, जो गलत है उनको पकड़ा जाएगा। गलत है उनको आप पूर्ण रूप से पकड़ नहीं पा रहे हो। पेपर तो आग की तरह फैला है। बताओ कि है ना, 1 गिलास दूध के अंदर जहर की 6 बूंद है, अब आप दूध और जहर अलग कर सकते हो क्या? पेपर तो सब जगह फैल चुका था और पेपर माफिया ने जगह जगह बेचा था। अब आज भी नहीं पकड़े गए, वो जमान से बाहर आ गए। तो पेपर रद्द करना लाखों लोगों के हित में होगा। हम नहीं चाहते हैं कि ईमानदारों को नुकसान हो, लेकिन ईमानदार तो पट गए, वापिस लग जाएंगे, कुछ लग गए, कुछ आरएस में लग गए। लेकिन जो लोग जो इस दंश को झेला है और जो बर्बाद हुए लाइब्रेरियों में, उनका क्या? तो उनके लाखों लोगों के भविष्य के लिए हम लड़े थे। हमें किसी से कोई नहीं था कि किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ, लेकिन हम चाह रहे थे कि ईमानदार लोग लगे, बेईमान लोग लग के वापिस वही 40% और 60% का भ्रष्टाचार करेंगे राजस्थान के अंदर। और हमने जो भ्रष्टाचार और माफियाओं के खिलाफ जो हमारी लड़ाई थी, वो जारी रहेगी। पंचायती चुनाव आने वाले हैं आगामी समय में, कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 15 तारीख तक चुनाव 15 अप्रैल तक करवाने हैं। आरएलपी किस तरीके से पंचायती राज चुनाव को लड़ेगी और किस तरीके से प्रत्याशी अपने उतारेगी? देखिए, आरएलपी के प्रत्याशी पहले बिल्कुल युवाओं को मौका मिलेगा। पहले भी पंचायत चुनाव है पिछले जो लड़े थे, जिसके अंदर हमने 3 से 4 प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, बहुत सारा जिला परिषद सदस्य जीते, म्युनिसिपलिटी के चेयरमैन बने। और ये चुनाव है, हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे और पूरी तैयारी है पंचायत चुनाव लड़ने की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। 3 विधायकों का स्टिंग हुआ था, रेवत राम डांगा, अनीता जाटव, ऋतु वनावत, तो उनका स्टिंग हुआ था। तो अभी जो है मदन राठौर प्रदेश अध्यक्ष, उनका एक बयान है, उन्होंने कहा कि जब कसाब को एक मौका मिल सकता है तो विधायकों का क्यों नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो है जांच कमेटी बिठाई, सदाचार कमेटी बैठी है और जांच पड़ताल चल रही है, कैसा देखते हैं इस बयान को? देखिए, जब आपके प्रदेशाध्यक्ष जो है बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं अपने विधायक को कसाब से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो देशद्रोही था। और देश कभी नहीं चाहता कि देशद्रोही का इस देश के अंदर या जनता के बीच में वो कुछ करे, उनकी जगह है जेल के अंदर। तो जब आपके प्रदेशाध्यक्ष ये कह चुके हैं कि वो कसाब है, तो आप कसाब को क्यों नहीं आप है ना समय पे जेल भेज रहे हो? काय की कमेटी, काय की सदाचार, किस चीज की बात खुले में हो गया, जो प्रूव हो गया। जो चीज प्रूव हो जाती है उसको काल्पनिक कैसे बता सकते हो? हाथ में 50,000 की गड्डी लिए हुए वो घूम रहा है और आराम से कह रहा है बाकी के पैसे समय पे दो, नहीं तो काम नहीं होगा। उन लोगों को भी, यदि भ्रष्टाचार वाले लोगों को बीजेपी बचाना चाह रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं होगा। आप किसानों की बात करते हैं, लेकिन किसानों की बात करोड़लाल मीणा भी खाद बीज की नकली फैक्ट्रियों पर धावा बोल रहे हैं, अपनी ही सरकार पर आवाज उठा रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है, धावा बोलना चाहिए, लेकिन जो किसान त्राई कर रहे हैं उनको यूरिया खाद डीएपी ओरिजिनल लाके तो दो। खाली 15 दिन की कार्रवाई से नहीं होने वाला है। किसान को 365 दिन खाद बीज और ये सब चाहिए।
आप डीजल के लिए क्यों नहीं कम कर रहे हो, डीजल के दाम क्यों नहीं बिजली दे रहे हो, आप बिजली दे रहे हो 3 घंटे, खाद के लिए लगा रहे हो लाठी किसानों को, तो आप चाह क्या रहे हो आखिर किसान जवान से? कुछ नहीं है, ये सब जो है मैनेज मामले हैं और किसान जवान की पीड़ित शोषित की कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ सुन रहा है तो आज की तारीख में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी है। एक अंतिम छोटा सा सवाल, कांग्रेस कह रही है कि हमने 5 साल में बेमिसाल काम किया, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने 2 साल में बेमिसाल काम किया। क्या लगता है कि दोनों सही बोल रहे हैं, ये वाले 2 साल बेमिसाल हैं, या फिर आरएलपी इस पे क्या सोचती है? 5 साल देखिए, विकास जो है ना, करने वाले का विकास बोला है। किसी ने सड़क बनाई तो वो सड़क दिखेगी, यदि किसी ने कोई काम किया तो वो काम दिखेगा। काम इनका आपको पता है किस प्रकार से हालात खराब है, रोडों के अंदर भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। आपने भी तो पेपर माफिया जो कांग्रेस के राज में ही हुआ था, पेपर माफिया और बीजेपी के राज में इसमें पर्दा डालने का काम कर रही है। किसानों के ऊपर कुठाराघात करने का काम भाजपा सरकार की केंद्र ने किया था, काले कानून लाए थे। आज जो है किसानों को बिजली नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही, यूरिया खाद नहीं मिल रहा है और वैकेंसी निकल नहीं रही है। युवा लाइब्रेरी में पड़े पड़े दम तोड़ रहे हैं, हालात खराब है। विकास किया क्या? सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है, जो होर्डिंग पोस्टर लगा के 2 साल बेमिसाल, 2 साल तो आप जाओगे ना आज अमित शाह जी आ रहे हैं पुलिस कर्मियों को वो देने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए। देखिए, सर्टिफिकेट देने के लिए कांस्टेबल किस प्रकार से वेतन पे के लिए लड़ रहे हैं, कांस्टेबलों की क्या हालात है आप बताओ। वेतन पे पुलिसिंग है नहीं, जितनी नफरी चाहिए उतनी है नहीं, जांच प्रभावित होती है। सेम पुलिस वाले 10 तरह के काम करेंगे, वो कैसे काम कर पाएंगे? तो यहाँ तो आप क्यों नहीं ले रहे हो नई वैकेंसी? ले ताकि युवाओं को रोजगार भी मिले और प्रदेश का सुधार भी हो। लेकिन इनका विजन वो नहीं है, इनका विजन सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी, आंकड़ों का मायाजाल और बातें, और इसके अलावा कुछ नहीं है। धरातल पे इनका कोई काम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ में थे युवा नेता डॉक्टर श्रवण चौधरी, आरएलपी से हैं और लगातार हनुमान बेनीवाल के साथ रहते हैं। अहम कई मुद्दों पर लगातार संघर्ष किया, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे किसान आंदोलन की बात करें, तमाम मुद्दों पर खड़े उतरे और बेबाकी से आज बातचीत करी। आने वाले समय में, क्योंकि पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, 28 की तैयारियों को लेकर के जोर शोर और साफ तौर पर आरएलपी का कहना है कि 200 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर पूरी तरीके से जोर शोर से लड़ेगी। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।